हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन 7 तक के सारे सम्स फिनिश किए थे। नाउ ये वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 फिनिश करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 जो है, आई कैन से कि जो भी हमने प्रोबेबिलिटी के अब तक के सम्स देखे उसमें सबसे टफेस्ट जो सम है वो है ये क्वेश्चन नंबर 8। आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, बट अगर आप कंसेप्चुअली सही जा रहे हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8, क्या आप क्वेश्चन रीड कीजिए। क्या कहते हैं? वन जॉइंट फैमिली हैज़ 3 सन्स एंड 2 डॉटर्स। एक जॉइंट फैमिली है कि जिसमें 3 सन है एंड 2 डॉटर्स है। whereas the other joint family has 2 sons and 4 daughters. One joint family is selected from 2 joint families and a child is randomly selected from that family. Find the probability that the selected child is girl. अब यहाँ पे क्या है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो सम किया था क्वेश्चन नंबर 7, उसमें ऐसा था कि वहाँ पे 2 बॉक्सेस थे। यहाँ पे भी सेम ऐसा है कि 2 फैमिली है। वहाँ पे ऐसा था कि एक बॉक्स में गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स अलग अलग थे एंड सेकंड बॉक्स में भी सेम गोल्ड एंड सिल्वर के अलग अलग कॉइन्स थे। यहाँ पे 2 फैमिलीज़ हैं, दोनों फैमिलीज़ में अलग अलग सन एंड डॉटर्स की आपको डिजिट्स दी हुई है। बट ये सम और उस सम में फ़र्क ये है कि वहाँ पे ऐसा था कि दोनों ही बॉक्स में से हमको एक एक कॉइन लेने थे। यहाँ पे ऐसा है कि आपको पहले तो 2 जो फैमिली है उसमें से पहले एक फैमिली सिलेक्ट करनी है एंड देन आफ्टर उसमें से गर्ल आए वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो बेसिकली दिस इज़ अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर वो वाले सम की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो इंडिपेंडेंट इवेंट का सम था और ये जो क्वेश्चन है वो उसके जैसा ही लग रहा है, बट दिस इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो बेसिकली कंडीशन ये है कि पहले फैमिली 1 आएगी तो गर्ल आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है एंड सेकेंड कि सेकेंड फैमिली आएगी तो गर्ल आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। नाउ स्टार्ट करते हैं सम का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आपको अलग अलग 4 इवेंट्स लेनी है। फर्स्ट में बोलूँ इवेंट A1, फैमिली, फर्स्ट फैमिली सिलेक्ट हो। तो अब 2 फैमिली है तो उसमें से फैमिली 1 सिलेक्ट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब P ऑफ A1 ऑब्वियसली होगा हाफ, क्योंकि हमारे पास 2 फैमिली हैं। 2 फैमिली में से एक के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली होगी 1/2। नेक्स्ट इवेंट में बोलूँ इवेंट A2, दैट इज फैमिली 2 सिलेक्टेड। तो ऑब्वियसली फैमिली 2 सिलेक्ट होगी, उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। अब एक हमको मिल गया फैमिली सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी। नाउ सेकेंड इवेंट जो है वो इवेंट में इवेंट बी बोलूँगी। इवेंट बी मतलब कि सिलेक्टेड चाइल्ड इज गर्ल। इवेंट बी में बोलूँ सिलेक्टेड चाइल्ड इज गर्ल। बट दोनों ही केस में जो सिलेक्टेड चाइल्ड गर्ल हो उसकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग आएगी, बिकॉज फर्स्ट फैमिली में टोटल 5 चिल्ड्रन है एंड उसमें 2 डॉटर्स हैं एंड सेकेंड फैमिली में टोटल 6 चिल्ड्रन है, उसमें से 4 डॉटर्स हैं। तो दोनों में ही डॉटर का सिलेक्शन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली क्या आनी है, अलग अलग। तो हमें जो इवेंट चाहिए वो कुछ ऐसी है इवेंट बी कि भाई फर्स्ट इवेंट ए अकर हो एंड उसमें इवेंट बी आए, मतलब कि गर्ल सिलेक्ट हो। अच्छा, ये वाली जो इवेंट है इसको मैं बोल देती हूँ इवेंट सी, ठीक है। तो उसमें ऐसा है कि इवेंट
ए अकर हो, मतलब फैमिली 1 सिलेक्ट हो एंड उसमें गर्ल सिलेक्ट हो। सेकेंड कि इवेंट ए 2 अकर हो, मतलब कि फैमिली 2 सिलेक्ट हो और उसमें से गर्ल आए, मतलब उसमें भी इवेंट बी अकर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। सो बेसिकली ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, राइट। सो पी ऑफ सी इज इक्वल्स टू पी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B यूनियन A2 intersection B. But this is a type of conditional probability. So यहाँ पे हम लोगों को लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना पड़ेगा। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में ये आता है कि अगर फैमिली ए सिलेक्ट हो तो उसमें गर्ल आए तो दैट इज़ अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नाउ इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिख सकती हूँ कि इवेंट A1 अकर हो तो A1 आ जाएगी मेरी बेस में, और उसमें गर्ल चाइल्ड हो तो उसमें B जो है वो ऊपर आ जाएगी। सो B बाय A1 ऐसा कुछ होगा, बिकॉज जो कंडीशन है वो हमेशा कहाँ आती है, बेस में आती है। तो इसका मैं फॉर्मूला लिखूँ तो क्या आएगा, इसका फॉर्मूला आएगा P ऑफ A1 इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A1, ऐसा कुछ होगा, राइट। नाउ तो ये जो है ये पोर्शन ही तो ये रहा A1 इंटरसेक्शन B। सो इसके इज इक्वल्स टू मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा P ऑफ B बाय A1 into P of A1 is equals to P of A1 intersection B. Is it clear? So मुझे यहाँ पे ऐसा लिखना है P of B by A1 into P of A1। ऐसा कहाँ से आया तो उसका एक्सप्लेनेशन स्क्रीन में आपको बाजू में मैंने दे दिया। नाउ A2 अगर है तो सेम उसमें भी ऐसा ही होना है कि P ऑफ B उसमें बेस है हमारा कि सिलेक्शन होगा फैमिली 2 का, तो A2 आएगा इनटू P ऑफ A2। इज इट क्लियर? सो बेसिकली ये जो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वहीं पे आपको बार बार प्रॉब्लम होने के चांसेस है, बट वो प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। नाउ A1 अगर फैमिली सिलेक्ट होगी तो उसमें गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वहाँ पे टोटल बच्चे हैं 5 एंड 5 में से गर्ल है टोटल 2, सो दैट इज़ 2/5 इनटू P ऑफ A1 वो है हाफ। नाउ सेकेंड प्रोबेबिलिटी है उसमें भी ऐसा है P ऑफ B बाय A2, तो अगर फैमिली 2 सिलेक्ट होती है तो उसमें गर्ल आने के चांसेस तो दैट इज़ 4/6, क्योंकि वहाँ पे 4 डॉटर है और टोटल 6 चिल्ड्रन है, सो 4/6। देन P ऑफ A2 जो है वो है 1/2। अब सिंपली इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो एंड यूनियन के लिए प्लस होता है, ये आपको पता है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, सो क्या बचा 1/5 प्लस यहाँ पे ये 2 कैंसिल करके यहाँ पे आ गया 2, तो बचा क्या 2/6। अब इसका आपको प्लस करना है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आएगा 30, 6 मल्टीप्लाई हुआ उधर 5 मल्टीप्लाई होगा तो 10, so your final answer is 16/30। 16/30 तो 2 कॉमन निकालेंगे, इट्स 8/15। इज इट क्लियर? ओवरऑल सम जो है थोड़ा सा ट्रिकी है और याद रखने की चीज़ एक ही है कि ये जो चीज़ है इस चीज़ के बराबरी ये क्यों आया,
एंड यस डेफिनेटली अगर ये स्टेप आप स्किप करते हो तो आपका 1 या 2 मार्क कट सकता है। सो ये स्टेप कहाँ से आया, ये मैंने साइड में उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये एक्सप्लेनेशन आप लोग ज़रूर से बाजू में लिख के रखना, आगे चल के आपको हेल्प होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की और। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इजी बोल सकते हैं। क्या कहा है, रीड कीजिए। देयर आर 10 आइसक्रीम कॉइन्स, वाओ, इन द बॉक्स ऑफ विच 3 कॉन्स वेट लेस देन स्पेसिफिकेशन। मतलब कि अगर 50 ग्राम सिलेक्ट किया हुआ है, लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड किया हुआ है, तो उसमें से वेट जो है वो 45 ग्राम्स जितना होगा। मीन्स कि थोड़ा बहुत तो चलता है। नेक्स्ट, द रेस्ट ऑफ 7 कॉन्स हैव स्पेसिफाइड वेट। मतलब अगर 50 ग्राम्स लिखा हुआ है तो 50 ग्राम्स है, 100 लिखा है तो 100 है। 3 ऐसे हैं कि जिसमें थोड़ी बहुत कटौती है, होती रहती है। आप लोग भी जब होमवर्क करते हो तो कुछ ऐसा ही करते हो कि भाई चलो मैम या सर को पता नहीं चलेगा, क्वेश्चन 2 पेज का है तो हाफ 1.5 पेज का लिखते हैं, हाफ पेज की कटौती करते हो। बस ऐसा ही कुछ यहाँ पे है। 2 कॉन्स आर रैंडमली सिलेक्टेड। टोटल कितने कॉन्स हैं, 10। उसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं, 2। 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट। अंडरलाइन करना ये बहुत ही ज़रूरी लाइन है। 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट। पूरे सम का जो सोल्यूशन है वो इसी के ऊपर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कॉन्स सिलेक्टेड वेट लेस देन स्पेसिफाइड वेट। मतलब जो 3 कॉन्स थे वही 3 कॉन्स में से ही दोनों कॉन्स आए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको ढूंढनी है। ओके, तो यहाँ पे हमको 1 by 1 सिलेक्ट करना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है क्वेश्चन नंबर 9 में। 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट। नाउ फर्स्ट आपको क्या करना है कि 10 में से 10 में से 1 सिलेक्ट करना है। तो 10C1, ठीक है, 1 सिलेक्ट किया। देन आफ्टर, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट लिखा है, आपको वो बॉल है ना, नहीं आइसक्रीम का कॉन है, यस, तो उस कॉन को आपको क्या करना है, वापस रख देना है। फिर से उसमें से 1 लेना है, तो वापस से कितने हो गए, 10 हो गए। तो वापस है 10C1। तो 10 इंटू 10, n आएगा आपका 100। नाउ यहाँ पे इवेंट ए बोली गई है कि सिलेक्टेड कौन have weight less than specified. Weight less than specified weight. Now यहाँ पे स्पेसिफाइड से कम वाले हमें चाहिए। सी, स्पेसिफाइड से कम वाले कितने कौन है, 3। तो ये 3 में से 1 आए, क्योंकि हमको 1 by 1 सिलेक्ट करने हैं 2 कौन। तो पहले तो ये 3 में से 2 आए, अगेन फिर वापस से हम सिलेक्ट करेंगे, उसको वापस रख देंगे, तो वापस उसको भी इक्वल चांस मिलेगा सिलेक्ट होने का। तो वापस 3C1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट है। मतलब कि 1 सिलेक्ट किया, वापस उसको रख दिया, वापस वही का वही भी आ सकता है। समझ में आया? सो 3C1 इंटू 3C1, 3 इंटू 3 9, m इज इक्वल्स टू आएगा 9। सो P ऑफ A इज इक्वल्स टू 9 by 100। दैट्स योर आंसर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 रीड कीजिए। देयर आर 10 CDs in a CD rack in which 6 are action film series and 4 are drama film series। तो 2 सीरीज हमको रेंडमली सिलेक्ट करनी है। अगेन यहाँ पे भी 1 by 1 सिलेक्ट करनी है विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्ट करना है। बट यस 1 by 1 अंडरलाइन कर दीजिए।
सो जब भी आपको 1 बाय 1 सिलेक्ट करना है तो पहले एक किया, बाद में अगर विथ रिप्लेसमेंट है तो उसको ऐड करके ही फिर काउंट करेंगे सेकेंड में। यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है तो पहले 10 में से सिलेक्ट करेंगे एक, फिर एक को वापस नहीं रखना तो दूसरी बार 9 में से सिलेक्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से। बेसिकली 6 एक्शन मूवीज है एंड 4 ड्रामा फिल्म सीरीज है एंड टोटल 10 सीरीज है। हमें 1 बाय 1 2 सिलेक्ट करना है। सो एन में पहले में से 10 में से एक लिया। अब क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो हम लोगों को अब आगे दूसरी बार जब सिलेक्ट करेंगे तो 9 ही रहेंगे, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो हमने वापस नहीं रखा है, ये चीज़ ध्यान रखना। सो 10 into 9 is 90। नाउ इवेंट ए यहाँ पे है, find the probability that the first CD is action and the second is from drama. First CD is action and second from drama series। तो पहली जो है वो सिलेक्ट होगी 6 में से, दूसरी जो है वो सिलेक्ट होगी 4 में से। 6 into 4 6 into 4 that is 24। क्लियर है? सो P of A is equals to M by N 24 by 90। 2 कॉमन निकालो तो 12 by 45। दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? 12 by 45 में से भी आप चाहो तो 3 कॉमन निकालोगे तो आ जाएगा 4 by 15। इज इट क्लियर? चलिए फिर आगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बाकी के क्वेश्चंस मैं आगे के लेक्चर में करवा चुकी हूँ, अभी तक नहीं देखे तो देख सकते हो। इफ 2 बैलेंस die is thrown then find the probability that number 1 at least 1 die show number 5, second the first die show number 5 or 6 and the other die shows an even number। चलिए, जब भी 2 dies simultaneously शो करते हैं, थ्रो करते हैं, तो उसका सैंपल स्पेस कुछ इस तरीके का होगा। दैट्स इट। अब क्योंकि यहाँ पे इवेंट ए में आपको बोला है at least 1 die shows number 5, at least minimum 1 die show number 5।
वन डाई पे एटलीस्ट 5 दिखना चाहिए। ये रहा, इसमें दिख रहा है। नेक्स्ट इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। एटलीस्ट 5 है, दोनों पे 5 होगा तो भी चलेगा। एंड ये भी सारे नंबर्स हैं कि जिसमें 5 दिख रहा है। इज इट क्लियर? सो टोटल देयर आर 11 आउटकम्स कि जिसमें 5 दिख रहा है। सो मैं बोलूँगी P ऑफ A इज इक्वल्स टू 11/36। होप सो यू आर गेटिंग मी। नंबर 2 में आपको बोला गया है, नंबर 2 जिसको हम बोल देते हैं इवेंट B, फर्स्ट डाई शो नंबर 5 और 6। फर्स्ट डाई शो 5 और 6 एंड other die shows even number. Other die show even number. Even माने तो 2, 4 and 6, right? So basically first die में 5 होना चाहिए या 6 होना चाहिए। ऐसे ये वाले हैं, ये 2 लाइन है कि जिसमें फर्स्ट में 5 and 6 है। ठीक है, नाउ हमारे काम के कौन से हैं? जिसमें सेकेंड डाई में इवन नंबर हो, मतलब एक तो ये चलेगा और ये भी चलेगा, ये 4 वाले भी चलेंगे और ये 6 वाले भी चलेंगे। दैट मीन्स इसमें फर्स्ट नंबर 5 या तो 6 है एंड सेकेंड में इवन नंबर है। इज इट क्लियर? तो हमारे टोटल आउटकम्स यहाँ पे मुझे मिले 6। सो P ऑफ B इज इक्वल्स टू 6/36। इज इट क्लियर? 6/36 माने तो 1/6। क्लियर? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों का एक्सरसाइज 1.4 जो है वो फिनिश हुआ। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के जो सम्स हैं वो शॉर्ट में देख लेंगे। वो एक्सरसाइज 1.5 में क्या है? तो एक्सरसाइज 1.5 में आप लोगों को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी है एंड कुछ जो 10th में आप सीखे थे इस तरीके की प्रोबेबिलिटी है। बहुत ही इजी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसके सारे सम्स आपको सॉल्व करवा दूंगी। इज इट क्लियर? सो होप सो आप लोगों को सारे सम्स में समझ में आ गया होगा। आज के सम्स थोड़े टफ है, अगर नहीं समझ में आया देन आप सेकेंड टाइम इसको रिवाइज करके देख लीजिए एंड देन उसकी एक बार हो सके तो टेस्ट भी लिख देना, तो सारे सम्स पक्के हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो बनता है और एक लाइक तो एटलीस्ट वीडियो को दे ही दो। एक ही दे सकते हो, ज़्यादा नहीं दे सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।